डीए हाइक। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एक मुफ्त धनराशि मिल रही है, जिसे कम्यूटेशन अमाउंट कहा जाता है। इसके बदले उनकी मासिक पेंशन का हिस्सा कटा लिया जाता है। यह कटौती एक निश्चित अवधि तक जारी किया है और बाद में पेंशन पूरी तरह से बहस की जाती है। वर्तमान में ये अभी 15 साल तक है, यानी कर्मचारियों की मासिक पेंशन से कटौती 15 साल तक जारी किया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें स्वास्थ्य के कर्मचारी को अपने सैलरी से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। पेंशन की राशि निश्चित होती है, महंगाई भत्ते के साथ इसमें वृद्धि भी होती रहती है। इस योजना की सबसे बड़ा विशेषता यह है कि ये बाजार के उतार चढ़ाव में प्रभावित नहीं होती है। कर्मचारियों को जीवन पेंशन मिलती थी और उसकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हक था। ये स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ लगा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% हो गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लंबे समय से राज्य के कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे थे कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है, जिसके बाद सरकार ने उनके महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर। सरकारी कर्मचारियों की चिंता को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है। यह स्कीम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास बनाया है, जिसमें कुछ निश्चित गारंटी के साथ बाजार आधारित रिटर्न की सुविधा भी दी है। हालांकि इस योजना की सभी क्षेत्र सभी को संपर्क नहीं है और इसलिए बिस्तर दिस निष्कर्ष आने बाकी है। लंबे समय से पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटकर 12 साल तक की मांग कर रही है। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई तो उसकी खबर को सुनकर राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि सरकार ने काफी अच्छा फैसला लिया है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में इस नियम को लागू किया गया, वैसे ही राज्य के और केंद्र के कर्मचारियों में समानता की स्थापना हुई। अब राज्य के कर्मचारी भी केंद्र कर्मचारियों के जैसे महंगाई भत्ता प्राप्त कर पाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा उनका महंगाई भत्ता 58% कर दिया गया है। इस प्रकार उनके महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जाएगी और जल्दी इस नियम को लागू किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों का कहना है कि सरकार सेवानिवृत्ति पर दी गई अग्रिम राशि की भरपाई 10-11 साल में ही कर लेती है। इसके बावजूद अतिरिक्त 4 से 5 साल तक पेंशन काटती रहती है। इसीलिए 12 साल के समय अवधि बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही मानना है, लेकिन इसे नीतिगत निर्णय बताते हुए अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। कल सभी की नजर 8वें वेतन आयोग पर है। कर्मचारी संगठन और पेंशन यूनियन लगातार दबाव बना रहा है कि अवधि को 15 साल की अवधि से घटकर 12 साल की अवधि किया जाएगा। कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जैसा ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, वैसे ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। आज के समय सरकारी कर्मचारियों को जो केंद्र में काम करते हैं, उनको 16,800 का महंगाई भत्ता दिया जाता है। ऐसे में उसमें 3% की वृद्धि होने के बाद उसकी राशि बढ़कर 17,800 हो जाएगी और उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। इस प्रकार से कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। कर्मचारियों को उसका लाभ कब मिलेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इसका लाभ अक्टूबर महीने में मिलेगा या नहीं। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है और जब सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन मिलेगा तो उसमें उनको महंगाई भत्ता जोड़ के दिया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, क्योंकि जब उनके पैसे अकाउंट में ज्यादा होंगे तो ऐसे में परचेजिंग पावर बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में परचेजिंग पावर बढ़ने से देश की व्यवस्था में भी व्यापक वृद्धि होगी।